Hi guys, welcome to Maneuver TISNET 2022 mock taking strategy video. So in this video we look at how to deal with the mock test, what should be the right order of attempt with regards to this section, and what should be the round of attempt. In addition to this, we look at how to analyze the mock test. After writing the mock test, you need to analyze the mock test. That is foremost important thing, and what are the hurdles we come across. So stay tuned throughout the video and share this video to all your friends those who are targeting for TISS. Alright, so before we proceed guys, TISNET pilot batch and TISNET express batch we have launched at Maneuver. So अभी 25th of October को आपकी TISNET pilot batch आने वाली है, which is nothing but the weekdays batch, and second batch is the express batch. If you are working professional, तो weekend batch है आपके लिए जो second week of November post दिवाली आने वाली है. To join this batch, kindly contact our team on this number और mock को लेकर के online program को लेकर you can log on to maneuveredu.com/testentrance. And if you want call back from our counselor, so link मैंने description में दिया हुआ है, वहाँ पे आपकी details को fill कर दो and team will get back to you. So whichever campuses you are targeting for, Mumbai, Guwahati, Tuljapur, Hyderabad, out of 100 75 से 80 का टारगेट लेके चलो. If you target high, so definitely you will be near to your goal guys. So at Maneuver we have launched 25 mock tests और हर mock test में 100 questions है, तो overall 2500 question you will be practicing. So approximate 40 to 50% preparation तो आपकी यहाँ से ही होने वाली है. And yeah, if you are Maneuver live class student और non Maneuver student, आपको वीक में एक मॉक तो लिखना है, चाहे आपकी प्रिपरेशन पूरी हुई है कि नहीं हुई है. इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास 25 मॉक टेस्ट है. अगर एक वीक में एक मॉक भी लिखेंगे तो पूरे मंथ में अपन 4 ही मॉक लिख रहे हैं. तो अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम है वो पर वीक 1 मॉक का है. नवंबर में 2 मॉक करना है पर वीक, तो वो कर सकते हो. दिसंबर और जैन फुल फ्लैज में मॉक पे ही काम करना है अपने को. सो आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट यू विल गेट टू नो व्हाट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग अप इन द एग्जाम, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, जीके के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, बेसिकली वेयर यू स्टैंड टुडे. सो इफ यू हैव जॉइन मैन्यूवर लाइव क्लास, तो आज ही आपके पास मॉक का एक्सेस होना चाहिए, ई बुक का एक्सेस होना चाहिए, टॉपिक टेस्ट का एक्सेस होना चाहिए, एंड या वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस होना चाहिए. ये सारे एक्सेस आज ही ले लो. अगर आपने बैच ज्वाइन किए तो ये सारे एक्सेस आपके पास हो जाने चाहिए. एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. डोंट वेट फॉर दी बैच कि बैच चालू होगी तो मैं आराम से प्रिपरेशन चालू करूँगा, वो नहीं करना. वंस यू इनरोल ऑल द रिसोर्सेज यू विल गेट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. और जब बैच चालू होगी तो अपन प्रिपरेशन करेंगे. अभी क्या प्रिपरेशन करना है वो भी मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ. पहले तो आपके परसेंटेज, स्पीड मैथ्स एंड सिंप्लीफिकेशन. मैथ्स में ये 3 एरिया को कवर करो जहाँ पे आपका काफ़ी बेसिक कैलकुलेशन कवर हो जाएगा. आफ्टर देन फॉर्म इंग्लिश, ग्रामर रूल को लेके वर्कआउट करना है. हैंडआउट्स और वीडियोस दोनों पे काम करना है. और जीके को लेकर के आपका जैन 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का जीके पे वर्कआउट करना है. तो करंट अफेयर्स का वीडियोस आपके पोर्टल पे है और स्टैटिक बिजनेस जीके करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी है, तो उसको डाउनलोड करो एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू इट. इतना काम आपको चालू कर देना है. और सो बाय राइटिंग द मॉक टेस्ट यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द डी डे. सो जब आप मॉक लिख रहे हो तो मेक श्योर आपका दरवाजा बंद हो, डोर क्लोज हो, बेडरूम लॉक होना चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, तो फिर साइलेंट मोड पे होना चाहिए, और रफ पेपर लेके बैठो फॉर द रफ वर्क. कीप वाटर बॉटल विथ यू, और टाइमर तो आपका चलते रहेगा. मॉक में भी अगर वॉच चाहिए तो वॉच भी रख सकते हो, और जो रफ पेपर है वो आपको एग्जाम में भी मिलेगा, सो डोंट नीड टू वरी. तो ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए. एंड जो भी मॉक आप लिख रहे हो सीरियस होकर लिखो गाइज. ऐसे मत लिखो यार ये तो मॉक टेस्ट ही है, तो ठीक है मॉक टेस्ट के बीच में थोड़ा सा व्हाट्सअप यूज़ कर लिया, फिर थोड़ा सा फ़ोन पे बात कर लिया, फिर लग रहा है कि यार मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो कैंसिल कर दिया. अगर ऐसे मॉक लिखोगे तो आई सजेस्ट कि मॉक मत लिखो, बिकॉज बाय डूइंग दिस यू आर स्पॉइलिंग योर मॉक टेस्ट, तो वो मत करो. एंड ऐसे मॉक टेस्ट लिख के कुछ फायदा भी नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई बी सीरियस वाइल यू आर राइटिंग दी मॉक टेस्ट. ये सोच के मॉक लिखो कि आपका रियल एग्जाम है, ठीक है, आपका ये रियल एग्जाम है इसका, और इसमें अच्छा स्कोर नहीं आया तो फिर डिफिकल्ट होगा परफॉर्म करना एक्चुअल एग्जाम में. नेक्स्ट इज नथिंग बट सेक्शन वर्सेस टाइम वाइज स्ट्रैटेजी क्या है और ऑर्डर वाइज स्ट्रैटेजी क्या है, ऑर्डर एंड राउंड वाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो आइडली आई सजेस्ट कि इंग्लिश से चालू करो, फिर जनरल अवेयरनेस, फिर आपका मैथ्स का सेक्शन इंक्लूडिंग डी एंड लॉजिक. 30 क्वेश्चन 40 एंड 30 ये आपका ब्रेकअप है क्वेश्चन को लेकर के. सो टू सॉल्व 30 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश 30 मिनट्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट है. जीके को लेके 15 मिनट का टाइम, 5 मिनट बफर में रखो गाइस, और 50 मिनट्स आप मैथ्स के लिए दे सकते हो फॉर योर कॉन्ट सेक्शन. ये टाइम वेरी भी करेगा डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया. सो यू आर द बेटर पर्सन टू डिसाइड कि कौन से सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सेक्शन को कम टाइम देना है. बट आइडली मैथ्स में पीपल टेक मोर टाइम, सो दैट इज़ वाई 50 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जीके का सेक्शन में आपका कट ऑफ है, तो अपने को मिनिमम 14 मार्क्स लाना पड़ेगा. सेक्शनल कट ऑफ है आपका. ओवरऑल अगर आपका मार्क्स अच्छा है बट अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला है जीके का तो यू विल बी आउट. सो मेक श्योर कि जीके का सेक्शनल कट ऑफ निकलना चाहिए. नेक्स्ट इज नथिंग बट राउंड वाइज वर्कआउट. सो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, दिस शुड बी द वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर राउंड 1 में वो क्वेश्चन को सॉल्व करो जो एकदम पप्पू वाले इजी लेवल क्वेश्चन. राउंड 2 में
मॉडरेट वाले, और राउंड 2 में जो क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हो, ऑल दो टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट तो करना है, तो टफ क्वेश्चंस को आप लास्ट में रखो। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट, ये फैशन में आपका हर सेक्शन अटेम्प्ट होना चाहिए। सेम गोज टू द कॉन्ट, लॉजिक एंड इंग्लिश। ऑल्सो जो क्वेश्चन आपको टफ लगे हैं, आपने जो स्किप कर दिया है, वापस अब जब उस क्वेश्चन पे आओगे तो आपको पूरा क्वेश्चन वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 50% आपने उसको समझ लिया कि ये कैसे करना है, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। सो बेसिकली आपको एक रफ आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन को सॉल्व होगा कि नहीं होगा और कितना टाइम लगेगा। सो मेक श्योर वंस यू डन विद योर मॉक टेस्ट यू शुड हैव सेक्शन वर्सेस स्ट्रॉन्ग वीक एरिया सेग्रीगेशन चार्ट, ये आपके पास होना चाहिए फॉर कॉन्ट ऑल्सो, फॉर जीके ऑल्सो एंड फॉर लॉजिक ऑल्सो। स्ट्रॉन्ग एरिया, ओके एरिया, वीक, हिट, जो क्वेश्चन आपके 30 से 40 सेकेंड्स में बन रहे हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है। फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में हो जाते हैं, तो आपने उसको स्ट्रॉन्ग चार्ट में डाल दिया। ये मैं मैथ्स का चार्ट बना रहा हूँ। एंड जो क्वेश्चन आपके 45 से 60 सेकेंड्स में हो रहे हैं वो क्वेश्चन आपके ओके एरिया, मतलब वो आप सॉल्व तो कर लेते हो बट थोड़ा सा टाइम लेते हो। फॉर एग्जांपल LCM SCF मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया, तो मैंने मैथ्स को डिफाइन इस तरह से कर दिया। वीक एरिया जो आपके मोर देन 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं, और हेट एरिया जो आपको बिल्कुल भी यू डोंट लाइक टू सॉल्व। सो लेट्स से कि टाइम एंड वर्क यू आर वीक इन, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन यू हेट। तो ऐसे लिस्ट बना लो कॉन्ट को लेकर के। एक बार ये चार्ट आपके पास रेडी होगा ना हर सेक्शन को लेके, आफ्टर देन प्रिपरेशन में बहुत एड ऑन होगा गाइस। आपको पता होगा कि कौन कौन से टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से वीक है। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन को चैनलाइज करना काफ़ी ईजी होगा, वेदर यू हैव ज्वाइन फॉर द लाइव क्लास और नॉट, बट ये चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। एंड जब भी मेरे स्ट्रैटेजी या मेंटर सेशन होंगे तो उसमें मुझे चार्ट को शेयर करो अगर आप मैन्यूअर के लाइव क्लास स्टूडेंट हो तो। वंस आई गेट दिस चार्ट, उसके बाद आपको कंप्लीटली कैसे जाना है वो मैं गाइड कर दूंगा, बट ये चार्ट प्रिपेयर करना आपका काम है। ये चार्ट मुझे मैथ्स, जीके एंड इंग्लिश तीनों के लिए चाहिए, तो ये काम अपने को करना पड़ेगा अगर टिस्ट में सिलेक्शन चाहिए तो। मेजर जो हडल्स आते हैं दैट इज नथिंग बट वंस वी स्कोर गुड मार्क्स तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और अगर लो मार्क्स आए तो अंडर कॉन्फिडेंट। तो ये नहीं होना। डोंट जज योर प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द मॉक टेस्ट स्कोर, तो वो नहीं करना। ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना कि यार चल मटका मारना चालू करते, वो नहीं करना। सिली मिस्टेक अवॉइड करो, ये सब चीज़ें मिस्टेक होगी जब आप मॉक लिखोगे तो। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि मॉक लिखना चालू करो, प्रिपरेशन पूरी हो गई है तब मॉक लिखूंगा, ये गलती मत करो, अदरवाइज लास्ट में ऐसा होगा कि मॉक लिखने का टाइम नहीं है। स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करना है अपने को। पास्ट पेपर के एनालिसिस भी देख लो, लास्ट 2019 की भी है, 20 की भी है, 21 की भी पोस्ट की हुई है। सो यूट्यूब पे टाइप करो टेस्टनेट पास्ट पेपर एनालिसिस बाय मैन्यूअर, आपको सारे एनालिसिस आ जाएगी। सो ट्राई टू रीड आउट फ्रॉम ऑल दिस हडल्स, और मॉक में अच्छे से अपने को परफॉर्म करना है। मस्ट डू थिंग जो एनालिसिस वाइज है, अगर आपका 100 मिनट्स का मॉक लिख रहे हो आप, सो ट्राई टू स्पेंड 150 मिनट्स टू 180 मिनट्स का टाइम, मतलब 2 घंटा मिनिमम एनालिसिस के लिए। आपको बहुत क्लियरली पिक्चर दिखेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू टू परफॉर्म वेल इन दी एग्जाम। सो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, सेक्शन वाइज एनालिसिस, और टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो क्वेश्चन पे, ये एनालिसिस अच्छे से होनी चाहिए। और जो क्वेश्चन की भी एनालिसिस करनी है वो ऐसे करनी है, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, टाइम निकल गया है, उसको जाके पहले सॉल्व करो। और जो क्वेश्चन रॉन्ग किया हुआ है उसको तो 2 बार देखो, बिकॉज यहाँ पे 2 लॉस है, मार्क्स का लॉस है और टाइम का लॉस है, विच वी कैन नॉट अफोर्ड। तो देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक किया, सिली मिस्टेक किया या क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ है वो पता होना चाहिए। फिर जो क्वेश्चन राइट हुआ है, डोंट नीड टू बी हैप्पी कि यार क्वेश्चन तो राइट हो गया, उसमें देखो कि टाइम कितना लगाया आपने। अगर कम टाइम लगाया तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा टाइम लगाए तो टाइम को रिड्यूस करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट। सो गाइस प्रिपेयर इन दिस वे कि टेस्ट में एक सीट मुझे चाहिए या तो फिर मैं टेस्ट में टॉप मारूंगा। ये एटीट्यूड के साथ अगर प्रिपेयर करोगे डेफिनेटली अपना सिलेक्शन TISS में होगा। देयर इज अ गुड लाइन, कमिटमेंट टू टिस्ट कैंपस इज नथिंग बट बिगर रीजन टू द सक्सेस। सो टिस्ट कैंपस चाहिए, ये एटीट्यूड के साथ अगर करोगे तो सक्सेस तो मिलना फॉर श्योर है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। अगर कुछ समझा नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो और शेयर भी कर दो आपके सारे फ्रेंड को, दोज हु आर राइटिंग फॉर TISS। एंड ये टिस्टनेट 2022 एंड 23 की भी बैचेस लॉन्च हो गई है। सो दोज हु वांट टू जॉइन अस काइंडली कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर 8828581455 एंड टू जॉइन ओनली फॉर द मॉक टेस्ट बुक्स ऑनलाइन प्रोग्राम, लिंक आई हैव मेंशन्ड द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे तो जाके आज ही कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे आपको GK, वोकैब, ये सारे पोस्ट वहाँ पे डेली बेसिस पे हो रहे हैं। टेलीग्राम पे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, फेसबुक पे एंड सेपरेट यूट्यूब चैनल वी हैव लॉन्च विच इज नथिंग बट मैन्यूअर टेस्ट एंट्रेंस, जाके इससे भी कनेक्ट हो जाओ। सो ऑल दिस सोशल मीडिया लिंक आई हैव मेंशन्ड द डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो प्रिपेयर वेल गाइस so that we can perform well in TISTNET 2022. All the very best. Thank you.